through the eyes of a traveler. अस्सलाम वालेकुम दुनिया, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खुश और सही सलामत हैं। आज मैं आपको सफ़र दिखाऊंगा जो ग्रुप राइड का सफ़र है। मतलब ये है कि हम मिले हैं सब दोस्त। कुछ राइडर्स को जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता, तो इकट्ठे होते हैं तो राइड के लिए फिर हम जाते हैं। आज इरादा है, एक जगह है जिसका नाम है स्नेक पास, सांप का रास्ता। ये ऐसे मोड़ आते हैं, वहाँ सब लोग जाएंगे। ये मैं अक्सर करता नहीं हूँ ग्रुप राइड, शुरू से लेकर मैं सोलो राइडर हूँ। लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा था यार हमारे साथ आए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब इंतज़ार कर रहे हैं कोई निकले, नहीं निकलता तो मैं अकेला ही निकल जाऊंगा। ग्रुप राइड्स में ये एक फ़ायदा होता है कि आप दूसरों को देख सकते हैं। कभी कभार दूसरा जब मोटरसाइकिल चलाता है ना, तो आप उसको देखकर काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। अकेले जब होते हैं तो आप अपनी राइडिंग स्किल्स, अपनी राइडिंग पोस्चर, जिस तरीके से आप राइड करते हैं वो आप नहीं देख सकते। लेकिन चलो देखें। बरतानिया में अक्सर हम ये मोटरवे की राइडिंग बिल्कुल नहीं पसंद करते। हमें अच्छा लगता है जो कंट्री लेन्स रास्ते, ऐसे रास्ते। अभी रुके इसलिए हैं क्योंकि एक जो लर्नर राइडर था वो मोड़ काट रहे वक्त मोटरसाइकिल को उसने गिरा दिया। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था, तो अब देख रहे हैं उसका मोटरसाइकिल ठीक हो सकता है या मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। अभी यहाँ रुके हैं, मालूम पड़ता है मोटरसाइकिल हम नहीं ठीक कर सकते तो यहाँ खड़ी कर देंगे और बाद में किसी मोबाइल मैकेनिक को बुला के उसको ठीक कर देंगे। अक्सर होता है यहाँ के ग्रुप राइड्स में ना, हम जाते हैं ऐसे नज़ारे वाली जगहों पर जहाँ विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, जो बरतानिया के गांव आपने नोट किया होगा, काफ़ी मोटरसाइकिल हैं आसपास। तो अभी हमने सफ़र करना है मज़ीद इंग्लैंड के कंट्री साइड में। तो ये है पत्थरों के घर, इनको कॉटेजेस कहते हैं। छोटे छोटे गांव होते हैं और मुझे तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। अभी मैं मोटरसाइकिल रोकूंगा और सब की तस्वीर लूँगा ताकि आप भी देख रहे हैं कौन से मोटरसाइकिल ग्रुप में है। दूसरी बात ये थी कि मैंने नोट किया काफ़ी बाइकर पीछे रह गए थे, तो जो ग्रुप को लीड कर रहा है वो ये नहीं देख रहा कि कहाँ हैं आखिरी बाइकर्स, और वो बस तेज़ी से ना आगे निकल गए। तो मैंने कहा चलो सबको आने दे, फिर मैं चलता हूँ। अब मसला ये था कि जब मैंने सबको रिकॉर्ड किया और देखा कि सब ग्रुप में हैं, जब मैं निकला तो वो आगे निकल गए थे। तो सोच में मैं पड़ गया कि उनके पीछे भागूं या नहीं। अब जो हमारा ग्रुप लीडर था वो नया नया है इस काम में, उसने ना किसी को बताया कहाँ जाना है। उसने कहा है कि यहाँ पहुँचना है हमने, लेकिन रास्ता नहीं बताया। तो मैंने सोचा फिर ये मैं करता हूँ, अगर वो मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल गए तो वो जगह जहाँ हमने जाना वो मैं डाल दूँगा अपने गूगल मैप्स में, और साथ साथ 3-4 और जगह भी डाल दूँगा। हुआ ये कि वो नहीं मुझे मिले, तो फिर मैंने सोचा जो मैं करता हूँ सोलो राइड वो ही करता हूँ। असल मसला ये है कि जब ग्रुप में था तो मैंने नोट किया कुछ इधर से ओवरटेक कर रहे हैं, कोई उधर से कर रहे हैं। कुछ नए नए लर्नर थे तो वो दिखा रहे थे कि हम भी बड़े राइडर हैं। तो कभी कभार वो ऐसा काम करते थे जिसमें मेरे ख्याल में रिस्क था। तो रिस्क लेना कोई फ़ायदा नहीं मोटरसाइकिल 2 पाए की मशीन पर। तो मैं इस हिसाब से मैं खुश हूँ कि मैं अक्सर ही अकेला चलाता हूँ। अब फिर अकेला हो गया हूँ, आगे उनको मिल सकता हूँ लेकिन मैंने अपना रूट ही बदल दिया। मैं चाहता हूँ ये कंट्री लेन्स जो है आपको दिखाऊँ, ख़ुद भी मज़ा करूँ, और साथ साथ एक जगह मैंने जाना है बक्सटन,
जहाँ मैंने लंच करना है। रास्ते में मैं तो खैर कोई लंच लेकर नहीं आया, रास्ते में कोई सुपरमार्केट में रुकूंगा, लेकर ना फिर वहाँ चला जाऊंगा। अभी आप मज़ा करें, देखें रास्ते, बरतानिया के गांव, बरतानिया के मैदान और बरतानिया के कंट्री रोड्स, कंट्री लेन्स जिसको हम कहते हैं। अकेले जाने का एक फ़ायदा होता है, जब आपको कुछ खूबसूरत जगह नज़र आती है जैसे ये झील, तो आप रुक सकते हैं, देख सकते हैं, अपने टाइम के साथ आप सफ़र कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखा दूँ। ये है लेडी बावर लेक। कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहां आप मोटरसाइकिल को खींच के चलाते हैं, कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो नज़ारे वाले होते हैं जहां आपने तेज़ी नहीं करनी, आराम से चलाना है और आसपास का नज़ारा का मज़ा करना है। ये बरतानिया की जो कंट्री लेन्स हैं, कंट्री साइड है, वो वाला रास्ता है जहां आपने मज़ा करना है। कभी कभार तेज़ी करनी पड़ती है जब ओवरटेक करते हैं हम। और आगे आपको दिखाऊंगा जब मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ओवरटेक कर पड़ा, लेकिन चलो ये भी मोटरसाइकिल चलाने का मज़ा है। बरतानिया में एक चीज़ मैं नोट करता हूँ जो बहुत मुख्तलिफ है पाकिस्तान से, वो है लोगों का जहन एक लिहाज से, कूड़ा करकट के लिहाज से। इधर लोग कचरा नहीं फेंकते, वो अपना मुल्क इस नज़र से देखते हैं कि ये हमारी एक प्राइड है, फ़ख्र वाली बात है कि हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। काश ये पाकिस्तान में भी ऐसा लोग सोचते हैं, काश। मुझे तो अब भूख लग रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सुपरमार्केट की तरफ। वहाँ से कुछ चीज़ें ले लूँगा खाने के लिए, तो बाद में फिर जाऊँगा एक जगह जिसका नाम है बक्सटन। बड़ी बड़ी प्यारी सी जगह, उधर किसी पार्क में जाके खाना खा लूँगा। क्या समझते हैं? ठीक है ना? इजाज़त देते हैं ना? नहीं देते तो भूख से मर जाऊँगा, ये सोच लें। अब आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। ये सफ़र काफ़ी लंबा था, 9 घंटे का सफ़र था। सुबह हम निकले थे 8 बजे, अब हो गए हैं ये 6 साढ़े 5। तो मैं जाता हूँ खाना खाने के बाद, और आपको मेरी तरफ से दुआ। और जो बाइकर भाई हैं
दुआ मांगता हूँ आप सही सलामत घर पहुँचे। जाने से पहले ये छोटा सा अबशार आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा है, नदी समझ लें, अबशार समझ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।